हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम जिसका नाम है अमांडा। आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। तो जो अमांडा है वो कितने साल की है, अगर जितने भी साल की है तो आपको कैसे पता चला कि वो उतने साल की है, क्योंकि स्टोरी में मेंशन नहीं कर रखा अमांडा कितने साल की है। तो आपको अपने अनुमान से लगाना है कि वो कितने साल की है। तो आंसर है, अमांडा इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल हु मस्ट बी अबाउट 9 to 10 years ओल्ड। जो अमांडा है वो स्कूल जाती है, स्कूल जाने वाली लड़की है। तो हम इसको इमेजिन करते हैं कि वो 9 या 10 साल की होगी। The things that her mother scolds her for all typical instructions given to a 9 or 10 year old girl। जो ये अमांडा को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसकी मदर के द्वारा, तो ये 9 या 10 साल की लड़की होगी, क्योंकि उसकी माँ उसको डांट भी देती है और टिपिकल इंस्ट्रक्शंस देती है। तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि वो 9 या 10 साल की होगी, 10 से 12 साल की भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। तो आपके हिसाब से कौन अमांडा से बातें कर रहा है, उसके फादर या मदर। तो हमने इसका आंसर लिखा है, हर मदर इज़ स्पीकिंग टू हर। जो उसकी माँ है अमांडा की, वो उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है और वो ही उससे बातें कर रही है, क्योंकि बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड उसकी माँ ही करती है। तो हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि उसकी माँ उससे बातें कर रही है, क्योंकि स्टोरी में मेंशन नहीं कर रखा कौन सा पेरेंट अमांडा से बातें कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। देखो, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें 2, 4 and 6 स्टैंजास में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो वो क्या है, तो वो क्यों लगे हुए हैं। तो आंसर देखते हैं। पैरेंथेसिस इज अ रिमार्क दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। तो ये पैरेंथेसिस है जो एक रिमार्क है दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में ऐड किया जाता है अक्सर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो इन स्टेंजास 2, 4 and 6 parenthesis is used to describe the reaction of child Amanda towards her mother's continuous nagging। तो इन स्टेंजाज में 2, 4 and 6 स्टेंजाज में पैरेंथेसिस यूज़ किया गया है, वो रिमार्क यूज़ किया गया है किसके रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, अमांडा के रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजाज 2, 4 and 6। जो 2, 4 and 6 स्टेंजाज हैं तो उसका स्पीकर कौन है, कौन बातें कर रहा है उन स्टेंजाज में। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजाज 1, 3, 5 and 7। तो आपको लगता है जो ये स्टेंजा 2, 4 and 6 के जो स्पीकर हैं वो 1, 3, 5, 7 स्टेंजाज के स्पीकर को सुन रहे हैं। तो आंसर है, द स्पीकर इन स्टेंजाज 2, 4 and 6 इज़ अमांडा। जो स्टैंजा 2, 4 and 6 है तो उसका स्पीकर कौन है, अमांडा, वो लड़की है। नो, शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जो उसकी माँ उसको कह रही है। शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मरमेड एंड ऑर्फन एंड रेपुंजल। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, वो अपने आप को इमेजिन करती है मरमेड, ऑर्फन मतलब जलपरी के रूप में, अपने आप को अनाथ कि काश वो अनाथ होती, और रेपुंजल के रूप में अपने आप को इमेजिन करती है। वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, वो अपनी माँ को नहीं सुन रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। अगर अमांडा, अगर वो लड़की मरमेड होती, जलपरी होती, तो वो क्या करती। अगर आपने स्टोरी को रीड किया है, अब पहले तो आप, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब किया है हिंदी में, तो पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आंसर है,
If Amanda were a mermaid, then she would drift slowly on a languid emerald sea. She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it. जो अमांडा है वो सोचती है कि अगर वो मरमेड होती, अगर वो जलपरी होती, तो यहाँ एक शांत हरा समुंदर होता, मतलब कि वहाँ पे उसमें वो जलपरी होती जहाँ उसकी आत्मा खुश होकर घूमती फिरती। मतलब वह खुद को एक जलपरी के रूप में इमेजिन करती है। वो जलपरी होती तो वो एक हरे समुंदर में होती और जो उसकी आत्मा होती वो बहुत हैप्पी होती और वो उस समुंदर में इधर उधर घूमती। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो। देखो स्टोरी में अमांडा ने बोला है कि काश वो अनाथ होती, तो उसने ये ऐसा क्यों बोला है। इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या जो अमांडा है वो अनाथ है। अगर वो है, अगर वो नहीं है तो उसने वो ऐसा वर्ड यूज़ क्यों किया है। नो, अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, जो अमांडा है वो अनाथ नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी अलोन, उसने ऐसे इसलिए बोला है क्योंकि वो अकेली रहना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलोन एंड पैटर्न डस्ट विथ हर बेयर फीट। जो वो अमांडा है वो अकेली रहना चाहती है और जो वो अकेली गलियों में घूमना चाहती है और अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाना चाहती है। She finds silence golden and freedom sweet. It is for this reason that she calls herself an orphan. क्योंकि जो अमांडा है वो खामोशी सोचती है, जो खामोशी है वह मूल्यवान है और जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, बहुत सुखद है। उसने ऐसा इसलिए बोला है कि यही रीज़न है उसने ऐसा अपने आप को अनाथ बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, क्या आप जानते हैं रेपुंजल की स्टोरी। वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल, जो अमांडा है वो रेपुंजल क्यों बनना चाहती है, उसकी तरह क्यों बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी रेपुंजल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव एलोन, वह रेपुंजल की तरह बनना चाहती है क्योंकि वह अकेली रहना चाहती है। रेपुंजल लिव्ड एलोन इन अ टॉल टावर एंड हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, जो रेपुंजल थी वो टावर के ऊपर, जो एक मीनार के ऊपर रहती थी, बड़ी मीनार के ऊपर, और उसे क्या थे, काले बाल थे, सुनहरे बाल थे। शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय हर ग्रैंड मदर हु केम अप द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर। The girl also wants to live alone in a tower as she would not have to care about anything, as life in a tower would be tranquil, peaceful and rare. However, she also decided that she would never throw down her hair for anyone to come up, as she wanted to live alone always. देखो इसमें बोला गया है कि जो रेपुंजल थी वो अकेली रहती थी एक मीनार के ऊपर, एक बड़ी मीनार के ऊपर, तो वो भी उसकी तरह अकेली रहना चाहती है। तो वो सोचती है कि काश वह भी एक रेपुंजल होती स्टोरी में, उसकी कोई देखभाल नहीं करता, वह किसी ऊंची शांत मीनार में रहती। अगर वह अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी, मतलब अगर वो अपने चमकीले काले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी तो कोई भी उसकी मीनार पर नहीं आ पाएगा, तो कोई भी उसकी मीनार पर, जो उसकी लॉन्ग टावर है, जो उसके टोल टावर है, उस पर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो अकेली रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, जो लड़की है वो किस चीज़ के लिए तरस गई है। द गर्ल यर्न्स फॉर फ्रीडम, ऑब्वियस सी बात है, हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जो लड़की है वो आज़ादी के लिए तरस गई है। शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ द वे शी लाइक्स, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है। परहैप्स शी डज नॉट गेट फ्रीडम इन हर हाउस, शायद जो फ्रीडम चाहती है वह उसको अपने घर में नहीं मिल रही है। दैट इज़ वाई इन हर डे ड्रीम्स शी इमेजिन्स हर टू बी फ्री एंड चार्मिंग, तो वो अपने ख्यालों में सोचती है, तो अपने सपनों में सोचती है कि काश वो इमेजिन करती है कि काश वो भी फ्री होती, आज़ाद होती। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द लास्ट स्टैंजा, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी, जो लास्ट स्टैंजा को रीड करो, क्या आप सोचते हैं जो अमांडा है वो मूडी है और जो उदास रहती है।
तो नो अमांडा इज़ नाइदर सल्किंग नोर इज़ शी मूडी। तो ना तो अमांडा उदास रहती है और ना ही वो मूडी है। शी इज़ सिंपली लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम, बस वो आज़ादी चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर शी लाइक्स, वो अपने हिसाब से बाहर जाना चाहती है और अपने हिसाब से ही खेलना चाहती है। तो मतलब वो अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ जीना चाहती है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.